दोस्तों, सफलता और सुख पाने के लिए इंसान जीवन भर खूब मेहनत करता है। हालांकि कई बार मेहनत के बावजूद भी इंसान को सफलता नहीं मिल पाती और वहीं कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद भी आसानी से सफलता पा लेते हैं। असल में ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान को जीवन में असफलता पूरी जानकारी और सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण मिलती है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में चाणक्य की नीतियां सबसे ज्यादा काम आ सकती हैं। चाणक्य को इतिहास का सबसे महान और सबसे चतुर पॉलिटिशियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और राजनीति के दम पर ही नंदा राजवंश के साम्राज्य को पूरे जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। और हैरानी की बात है कि आज से 2000 साल पहले उनके द्वारा बनाई गई नीतियां पहले जितनी उपयोगी हुआ करती थीं, उतनी ही उपयोगी आज के दौर में भी हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम चाणक्य द्वारा उनकी किताब अर्थशास्त्र में बताए गए उन 7 नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। रूल नंबर 1, किसी काम को करने से पहले उसे समझें। दोस्तों, आज इंसान में धैर्य की बहुत कमी है और वह शॉर्टकट अपनाकर अपने बिजनेस में जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है और इसी जल्दीबाजी में वो अपने काम को ठीक ढंग से समझ भी नहीं पाता। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए कि आखिर मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। और जब गहन सोच विचार के बाद आपको इन 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। और बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लें कि आखिर कितना निवेश करना है, पहले से मौजूद कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन क्या है और नुकसान से भरपाई की प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ व्यापार शुरू करने में फायदा तो दूर हमेशा घाटा झेलना पड़ सकता है। रूल नंबर 2, रिस्क लें और काम को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि इंसान कोई भी काम करे उसे रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क किसी भी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में अगर आप जोखिम लेने से हिचकिचाएंगे तो आप एक सफल व्यापारी कभी नहीं बन सकते। लेकिन जब आप किसी काम को शुरू कर दें तो आने वाली बाधाओं से घबराकर उसे बीच में ना छोड़ें। और याद रखें, किसी काम को पूरा करने के बाद ही लोग उसे याद रखते हैं, नहीं तो इसके बिना पूरा काम ही व्यर्थ है। इसलिए सकारात्मक सोच, पूरी जानकारी और रणनीति के साथ नए कार्य का आरंभ करना चाहिए। रूल नंबर 3, अपने गोल्स के बारे में किसी को न बताएं। दोस्तों, जाने अनजाने हम अपनी सारी बातें संपर्क में रहने वाले लोगों से साझा कर दिया करते हैं और सोचते हैं कि वो लोग तो अपने ही हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को अपने लाइफ के गोल्स, अपने अच्छे इरादों और संकल्पों के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दरअसल उनका मानना ये है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी शोर शराबे के हमें अपना काम करते रहना चाहिए। असल में होता यह है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं तो फिर लोगों से हमें 2 तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। पहले तो वो लोग होते हैं जो कि हमारे गोल्स के बारे में सुनकर हमारी तारीफ करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, और इस तरह लोगों से अपनी तारीफ सुनकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और चूंकि ऑलरेडी लोग हमसे इम्प्रेस हो चुके होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हमारे मन में अपने गोल्स को पूरा करने की इच्छा कम हो जाती है और हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे गोल्स के बारे में सुनते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। और इन सब बातों को सुनकर भी हमारे मन पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन चला जाता है। यानी कि दोनों तरह के मामलों में हमारा मोटिवेशन कम होता है। और इसी वजह से चाणक्य हमारे इरादों और गोल्स को हमेशा सीक्रेट रखने की सलाह देते हैं। इसलिए गंभीर होकर शांति से हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। रूल नंबर 4, ज्यादा ईमानदार ना बने। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सीधा और ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और ईमानदार लोगों पर ही सबसे पहले प्रहार होता है। इसी तरह ऑफिस में और अपने बिजनेस में भी हमें कभी बहुत ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि जहां भी आपको कोई बात गलत लग रही हो, वहां अपने विचार आप रख सकते हैं, लेकिन अपने हित को ध्यान में रखकर। कभी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और बिजनेस में हमेशा आपका नुकसान ही होगा। रूल नंबर 5, ध्यान रखें, हर संबंध के पीछे स्वार्थ होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में यह कहते हैं कि हर संबंध के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है, और यह केवल कार्यस्थल पर ही नहीं बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी लागू होता है। चाहे हमारे कलीग्स हों, मित्र हों या फिर रिश्ते नाते ही क्यों ना हो, सभी की बुनियाद किसी न किसी स्वार्थ पर टिकी होती है। इसलिए हमें अपने मित्रों का चुनाव ध्यान पूर्वक करना चाहिए ताकि वो हमें बाद में धोखा ना दें। रूल नंबर 6,
वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यापार में जुबान का बड़ा महत्व है, इसलिए व्यापार करते समय व्यापारी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका कहना है कि व्यापार में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो व्यवहार कुशल होने के साथ ही बोलने में भी चालाक होते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर किसी व्यापारी के पास अच्छे सहयोगी होते हैं तो वह कारोबारी काफी तेजी के साथ सफलता हासिल करता है, और तीखे और कड़वे बोल आपके कारोबार में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक बात व्यापारी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अपनी बराबरी के लोगों से ही मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बराबरी के मित्र नहीं रखते उन्हें ऐसे लोगों से हमेशा कष्ट मिलता रहेगा। रूल नंबर 7, दोस्त और दुश्मन की परख। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग दुश्मनों से तो सावधान हो जाते हैं लेकिन दोस्त के रूप में साथ रहे दुश्मन से धोखा खा जाते हैं। ऐसे में अगर आपने दोस्त के रूप में दुश्मन से मदद मांग ली तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सफलता का सीक्रेट, अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि कौन सा इंसान कब आपको धोखा दे जाए और आपकी कमजोरियों या फिर ताकत का गलत फायदा उठा ले। इसलिए दूसरे लोगों के हाथों में खुद को कंट्रोल करने वाली पावर देने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने सीक्रेट्स, कमजोरियां और ताकत किसी के भी सामने उजागर ना करें। तो दोस्तों, ये थी 7 चाणक्य नीतियां जिसे हर बिजनेसमैन को फॉलो करनी चाहिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।